वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम की जानिब से ये जो स्टेटमेंट दी गई है कि हमारे पास तो जहर खाने के भी पैसे मौजूद नहीं हैं। जहर खाने के लिए पैसों की ज़रूरत तो होती भी नहीं है, वो तो बहुत सस्ता है, वो तो आप वैसे भी खा सकते हैं। अब आने वाले वक्त में जो है ये भी सुना है कि ये पेट्रोल 200 से भी ऊपर जाएगा। जहर तो मुफ्त में मिल जाता है भाई, जहर क्यों लेना है, बंदा दरिया में छलांग मार के मर जाए। हुकूमत में बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? सिर्फ अपनी केसेस खत्म करने के लिए। ये पब्लिक है, पब्लिक मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं उनको जहर खाने के लिए पैसे देता हूँ और जितने भी ये लोग हैं जरदारी, ये अवाम को जो है ना कुत्ता समझते हैं, सीधी सी जो बात है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट निमरा अहमद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली धरती। नाजरीन, आज का हमारा पाकिस्तानी अवाम से, पाकिस्तानी पब्लिक से, पाकिस्तानी नौजवानों से ये सवाल है कि हुकूमत पंजाब स्पेशली वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम की जानिब से ये जो स्टेटमेंट दी गई है कि हमारे पास तो जहर खाने के भी पैसे मौजूद नहीं हैं, इस पर पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है, आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे। और आज का हमारा ये भी सवाल होगा, ये जो हुकूमती सतह पर, हुकूमती लेवल पर इस तरीके की स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, इस तरीके की बातें हो रही हैं कि हमारे पास तो खुद जहर खाने के भी पैसे मौजूद नहीं हैं, इसके बाद कौम पर क्या असर पड़ेगा, इंटरनेशनल लेवल पे हमारे मुल्क की क्या इमेज क्रिएट हो रही है, क्या रेपुटेशन बन रही है, और क्या इमरान खान के दौर के बाद अब नून लीग के दौर में कुछ हालात जो है वो बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं या नहीं, ये सब चीज़ें आज हम पाकिस्तानी नौजवानों से पूछेंगे। तो मेरे साथ कनेक्ट रहें और देखते रहें डेली धरती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उमर। मेरा आपसे सवाल ये है, वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम की जानिब से ये एक स्टेटमेंट दी गई है कि हमारे पास तो जहर खाने के पैसे मौजूद नहीं हैं, आप क्या रिएक्शन देंगे उनकी स्टेटमेंट पे? देखें, जहर खाने के लिए पैसों की ज़रूरत तो होती भी नहीं है, वो तो बहुत सस्ता है, वो तो आप वैसे भी खा सकते हैं। तो अगर सीरियस नोट पे बात की जाए तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि उनके पास जहर खाने के भी पैसे ना हो। जो भी हुकूमत गई है 3-4 साल जो गुजार के गई है, वो काफ़ी खजाने में जो है पैसे छोड़ के गए हैं। जो नून लीग छोड़ के गई थी लास्ट टाइम, उससे तो ज़्यादा ही छोड़ के गए हैं पैसे। और अगर नहीं भी है पैसे तो अब 30 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया तो अब इकट्ठे हो जाएंगे, इसमें इतना कोई इशू तो नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं, पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। आवाम जो थी वो बहुत चीखो पुकार करती थी, बवाल खड़ा किया हुआ था कि हम कंगाल हो गए हैं, हम सड़कों पे आ गए हैं जब इमरान खान की हुकूमत थी। मुझे ये बताएं, अब नून लीग की हुकूमत आ गई है, क्या आपको कोई फ़र्क नज़र आया है जो अब हुकूमती सतह पर ये बात की जा रही है कि हमारे पास तो जहर खाने के भी पैसे मौजूद नहीं? देखिए, ना तो फ़र्क नज़र आया और ना ही इतनी जल्दी फ़र्क नज़र आएगा, क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है, अगर जो है यहाँ पे पीटीआई भी होती नून लीग की जगह तो पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़नी थी, क्योंकि आप 20 रुपये अपने से जो है हुकूमत सब्सिडी जो दे रही थी, अब जब कर्जा उतारने की बारी आई है तो जाहिर है वो पैसे इसी तरह पूरे करने थे उन्होंने, तो अब 30 रुपये बढ़ा के जो है वो उन्होंने पैसे पूरे करने। और जहाँ तक अब आने वाले वक्त में जो है ये भी सुना है कि ये पेट्रोल 200 से भी ऊपर जाएगा। तो लेट्स सी क्या होता है इस पर। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इस स्टेटमेंट के बाद हमारी हुकूमत पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि हुकूमती सतह पर ये बात की गई है, इसके बाद हमारे मुल्क की क्या रेपुटेशन बनेगी? देखें, हुकूमत जो है ना, हमारी हुकूमत में हर जो पॉलिटिशियन है वो इतना मेरे ख्याल में ना तो समझदार है, ना पढ़ा लिखा है कि हम उनकी बातों को इतना ज़्यादा सीरियस जो है वो लें, और ना ही जो है वो लेना चाहिए। तो मैं तो इस बारे में यही कहूँगा कि उनकी जो है वो जितने यू टर्न मारती है हुकूमत, या एक दिन उनका कोई और मौक़िफ़ होता है, अगले दिन वो बदल जाता है, तो मैं तो उनकी जो है स्टेटमेंट्स पे जो है इतना बिलीव ही नहीं करता। मुबीन अहमद, मेरा आपसे आज का सवाल ये है कि वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम की जानिब से ये कहा गया है कि हमारे पास तो जहर खाने के भी पैसे मौजूद नहीं हैं, आप उनकी स्टेटमेंट पे क्या रिएक्शन देंगे? जहर खाने के पैसे नहीं है, ये तो बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट आपने मेरे सामने रख दी है। जहर तो मुफ्त में मिल जाता है भाई, जहर क्यों लेना है, बंदा जो है दरिया में छलांग मार के मर जाए। जहर की ज़रूरत ही क्या है? हुकूमती सतह पर इस तरह की बातें हो रही हैं, आवाम पर क्या असर पड़ेगा, इंटरनेशनली हमारी क्या इमेज क्रिएट होगी कि हुकूमती लेवल पर इस तरीके की बातें की जा रही हैं? आपको बतलाता चलूँ कि इंटरनेशनली पहले ही हम बहुत ज़्यादा बदनाम हैं, हमें अच्छी निगाह से कहीं भी नहीं देखा जाता। कहीं किसी ममालिक में हम चले जाएं, हमें वो एक टैग लगाते हैं, टेररिस्ट हैं। हम जो है मुस्लिम्स को तो वैसे वो काफिर कहते हैं, वो कहते हैं ये वो हैं, ये टेररिस्ट हैं, ये दहशतगर्द हैं, तो हम तो पहले से बदनाम हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर वो कह भी देंगे तो कोई ख़ासा फ़र्क नहीं पड़ेगा।
अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इमरान खान की हुकूमत में जो आवाम थी, आवाम बहुत ज़्यादा बोल रही थी, बहुत ज़्यादा बुरा भला कह रही थी कि हम कंगाल हो गए, सड़कों पर निकल आए। अब नून लीग की हुकूमत आई है, क्या आपको कुछ फ़र्क नज़र आया है महंगाई में? क्या आपको कुछ हालात बेहतर होते हुए नज़र आए हैं? इन्होंने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया है। पहले तो चलो थोड़ा सा ये था कि हमारा जो सिलसिला था वो चल रहा था, लेकिन इन्होंने जो माशरे का बेड़ा ही, हमारी जो गरीब आवाम है वो पिस कर रह चुकी है। उसको पता ही नहीं चलता कि हम क्या करें। अब इतनी ज़्यादा महंगाई यार, पेट्रोलियम का तो इन्होंने बम गिरा दिया है। अब लोग परेशान हाल हैं कि हम क्या करें। इतनी ज़्यादा महंगाई कर दी है यार, ये बहुत बड़ा एक मार्जिन है। 1 रुपये होता है, 2 रुपये होता है, 5 रुपये होता है। डायरेक्ट 30 रुपये का मार्जिन रखना है, ये गैर मुनसिफाना बात है। हुकूमत की जानिब से इस तरह से बड़े लेवल पे ये एक स्टेटमेंट बोली जा रही है कि भाई हमारे पास तो जहर खाने के भी पैसे मौजूद नहीं है। वहाँ कौम पर क्या असर पड़ेगा और वहाँ मुल्क की मुल्क की रेपुटेशन पे क्या ग्लोबली असर पड़ेगा? ये इस पे ना ज़ाहिरी बात है, पाकिस्तानी अवाम को ये तासुर दिया जा रहा है कि जी हम तो गरीब हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कुछ नहीं कर सकते आप जाएं, घर जाएं, आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो आप हुकूमत में रह रहे हैं और आप कैसे बयान दे रहे हैं। अगर आप लोगों के पास इस तरह के बयान हैं तो फिर लोग क्या आपसे तासुर, क्या आपसे उम्मीद लगाएंगे। अगर आपसे कोई उम्मीद लगा के बैठे हैं, बहुत सारे आपके अपने भी, तो ज़ाहिरी बात है ऐसे तो नहीं है कि आपके अपने भी चाहने वाले नहीं हैं। अगर आप इस टाइम हुकूमत में हैं तो इसका मकसद क्या है कि हुकूमत में रहते हुए आप आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करें। जब आप फलाह व बहबूद के लिए काम नहीं करना तो फिर क्या मकसद ही कोई नहीं आपका। तो फिर आप गलत बयानियाँ, गलत आप जुमले कहें जी हमारे पास तो जहर खाने के लिए पैसा नहीं है, तो फिर आप घर जाएं। आपको क्या ज़रूरत पड़ी हुई है कि आप जनाब वहाँ पे बैठें, हुकूमत में बैठें। तो किस लिए बैठे हैं? सिर्फ अपनी केसेस ख़त्म करने के लिए? ये पब्लिक है, पब्लिक, या अपने आप को सेफ करने के लिए, अपने सर से नैब को ख़त्म करने के लिए? ये सब जानती है पब्लिक है। तो जनाब आपने ये सब कर लिए, जाएं, अब आप घर को जाएं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इमरान खान के दौर में पूरी हमारी पाकिस्तान की आवाम ने शोर मचाया हुआ था, हम सड़क पे आ गए हैं, कंगाल हो गए हैं। अब पेट्रोल डीजल वगैरह की कीमतों को देखकर जिस कदर महंगाई है, आपको लगता है कि क्या कुछ फ़र्क आया है पिछली हुकूमत से अब तक? जी मैं आपको एक बात बता देता हूँ। इमरान खान की हुकूमत में ना जो डेवलपमेंट थी वो, अगर आप उनके GDP देखें ना तो वो 6% जा रही थी। और अभी आप देख रहे हैं रिसेंटली इनके 1.5 से 2 माह की जो कि ट्यून्योर में आप देख लें कि इन्होंने क्या किया है। डॉलर की कीमत फ़ौरन से अप हो गई है। तो अगर ये तो वसी तजर्बाकार लोग हैं ना, ऐसे तो नहीं है कि ये तजर्बाकार नहीं लोग हैं। इन्होंने 30 साल से इकोनॉमी पे, पाकिस्तान पे ये मुसल्लत रहे हैं। और अगर ये 30 साल में कुछ नहीं कर सके तो आगे ये 1.5 माह में इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। मेरा सवाल आपसे ये है, वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम की जानिब से ये स्टेटमेंट दी गई है कि हमारे पास खुद जहर खाने के भी पैसे मौजूद नहीं हैं। आप क्या रिएक्शन देंगे, क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? मैं उनको जहर खाने के लिए पैसे देता हूँ और खुदा के वास्ते हमारी जान छोड़े। गरीबों पे इतना बोझ डाला हुआ है, पहले ही महंगाई थी और उसके बाद जब ये आए उससे तो डबल हो गई है। इससे बेहतर तो पहले वाले थे। हुकूमती लेवल पे ये बातें की जा रही हैं कि हमारे खुद के पास जहर खाने के लिए पैसे मौजूद नहीं है। ऐसे में कौम पे क्या असर पड़ेगा? क्या हमारी रेपुटेशन बन रही है इंटरनेशनली? तो हम ऑलमोस्ट करप्ट होने वाले हैं। अल्लाह हमें बचाए, लेकिन मुल्क के हालात जो हैं बहुत बुरे हैं। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी टीवी पे मुंह लगा के बैठे होते हैं, न्यूज़ सुनते हैं पाकिस्तान की, तो वो बेचारे बड़े दिल बर्दाश्ता हैं। और वहाँ पे जो इम्पेक्ट है, हम पैसे भेजते हैं बाहर वाले लोग यहाँ पाकिस्तान में कि ताकि हमारी करेंसी कुछ अप हो, डॉलर डाउन हो, लेकिन यहाँ पे ये करप्ट लोग खुद खा जाते हैं। जितने भी पैसे आ जाते हैं, जो ज़खायर होते हैं, वो अपने खर्चों, शाह खर्चों पे उड़ा देते हैं। अच्छा सर, बहुत बुरा असर पड़ता है इंटरनेशनली। अच्छा सर, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं, महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई। इमरान खान के दौर में जो है हुकूमत ने बहुत वबाल इकट्ठा किया था, चीखों पुकार हो रही थी कि बहुत महंगाई है। तो क्या कुछ फ़र्क नज़र आया आपको अब की और पहली हुकूमत में? कोई फ़र्क नहीं है, पहली हुकूमत से ये डबल हो गए आजकल के जो रेट्स हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम हुकूमत पंजाब की जानिब से एक बड़ी ही खूबसूरत सी लाइन बोली गई है कि हमारे पास तो जहर खाने के भी पैसे मौजूद नहीं हैं। आप क्या रिएक्शन देंगे? मुझे जितना पता है कि जब इमरान खान की हुकूमत गई थी तो तकरीबन 22 अरब का रिज़र्व था, और जैसे ही ये लोग आए थे अब सबको नज़र ही आ रहा है कि क्या हालात हैं मुल्क के और किस तरह पेट्रोल और डॉलर आज तक ज़िंदगी में 200 टच नहीं किया।
हो गया। और इन लोगों ने आते साथ ही अपनी जो पार्टीज़ की हैं 80-80 लाख रुपया इनकी एक पार्टीज़ में लगता है और ये आपस में बैठते हैं, खाने पीने खाते हैं। इमरान खान ने तो अपने साथ प्राइवेट जो हैं पुलिस वाले नहीं खड़े किए, 250 पुलिस वाले जो है ना वो शहबाज शरीफ साहब ने अपने घर के इर्द गिर्द खड़े कर दिए हैं। जिस इंसान के दिल में चोर होता है ना, डर भी उसी के दिल में होता है कि ज़ाहिर सी बात है जो इंसान बेईमानी नहीं करता और जो इंसान चोर नहीं होता वो किसी से डरता भी नहीं है, ना उसको डरने की ज़रूरत है अल्लाह की ज़ात के अलावा। क्या नून लीग की हुकूमत ने आके जो अवाम ने रोला डाला हुआ था, जो अवाम ने एक शोर बर्पा किया हुआ था, वबाल उठाया हुआ था कि हम लोग कंगाल हो गए हैं, इमरान खान हमें सड़क पे ले आया है, क्या कुछ फ़र्क नज़र आया आपको नून लीग की हुकूमत? जी बिल्कुल फ़र्क नज़र आया है। अब लोगों को ये बात नहीं समझ आती, ये लोग हर चीज़ पॉइंट करते हैं कि जो हमारा वज़ीर आज़म है वही सब करवा रहा है। पूरी इंटरनेशनल लेवल पे इस वक्त पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, जब पाकिस्तान में हुई है पूरी दुनिया में इस वक्त महंगाई हुई थी, लेकिन लोगों को नहीं समझ आती। लोग बस एक से सुनते हैं और फिर आटे में से कच्चे तो पहली बार पाकिस्तान में निकले। अब आप देखें ना, अगर इमरान खान की वजह से महंगाई थी तो ये आते एटलीस्ट उसको स्टेबल तो रखते, कांस्टेंट तो रखते, लेकिन नहीं, इनके आने से तो वो और उन्होंने एटलीस्ट कंट्रोल किया हुआ था और हुकूमत पूरी कर देनी चाहिए थी। इन्होंने बिला वजह इन्होंने आवाम के साथ खेल रहे हैं। शायद इन्होंने जो पैसे खाए थे वो ख़त्म हो गए थे इनके पास, और जो रिज़र्व है वो भी अब तक खा ही चुके होंगे, क्योंकि इन लोगों का हाथ और मुंह कौन रोक सकता है, कौन रोकने वाला इन्हें, और इनको कोई नहीं पूछने वाला, तो खा चुके होंगे। ऑब्वियसली हो सकता है ना हो उनके पास जहर खाने के पैसे, सही कह रहे हैं। लेकिन सर मुझे ये बताएं कि हुकूमत जो है वही फैसिलिटेट करती है, सहूलियात मुहैया करती है जो है अपने मुल्क में कौम को, ठीक है। अब देखिए वज़ीर मुमलिकत इस तरह से जो है ये बयान दिए जा रहे हैं, जहर खाने के पैसे मौजूद हैं, हम तो कंगाल हो गए हैं, इस तरह के बयानात आपको लगता है क्या असर डालेंगे ये? बिल्कुल, आवाम को अब होश में आ जाना चाहिए कि इनको किसी की फ़िक्र नहीं है। कोई अच्छा वज़ीर आज़म हो हमेशा वो यही कहेगा कि आप लोगों ने घबराना नहीं है, हम मिलके कर लेंगे, लेकिन ये लोगों को कहते हैं कि भाड़ में जाएं। ये एक वाहिद हुकूमत है नून लीग की, और ये जितने भी ये लोग हैं जरदारी, ये अवाम को जो है ना कुत्ता समझते हैं, सीधी सी जो बात है। अली हसन, मेरा आपसे सवाल ये है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये स्टेटमेंट दी गई है हमारे पास तो पैसे ही मौजूद नहीं है जहर खाने के लिए भी, ठीक है, तो आप क्या रिएक्शन देंगे इस बात? मुझे तो पहली बात है ये बात सुनकर इतनी हैरानगी हुई है कि एक इतनी बड़े ओहदेदार, इतने बड़े मसनद पर बैठा हुआ एक शख्स का ऐसा बयान है कि जिसने पूरे पाकिस्तान में खलबली मचा दी है कि अगर उनके पास इतने जहर खाने के लिए भी पैसा नहीं है तो कमबख्तों मुल्क को छोड़ो, इमरान खान को आने दो, वो तो सारा कुछ ठीक कर रहा था ना, वो सब कुछ सही चला, आवाम भी उसके साथ थी, हर तरह का कोई मसला नहीं था, कोई खुदकुशी नहीं थी। लेकिन आप लोग तो ज़ाहिर बात है वो अमेरिका की तरफ से आए हुए हैं, तो आपने तो वही बयान देने हैं कि हमारे पास तो जहर खाने नहीं, चलो आपको डॉलर मिलेंगे। इस तरह का काम क्यों कर रहे हैं यार? पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम ख़राब करें ये प्राइम मिनिस्टर, ये ऐसे पर शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। इन लोगों को तो शर्म नाम की चीज़ ही नहीं। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान के पास जहर खाने के लिए पैसे नहीं, अगर पाकिस्तान चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। ये सिर्फ दुश्मन ममालिक को पैगाम देना चाहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सतह है वो सबसे ज़ीरो पॉइंट पे। यार कोई होश के नाखुन खाओ मेरे भाई, अमेरिका की बातों को छोड़ो, पाकिस्तान को मिलकर आप सब लोगों ने आगे लेके जाना है। अगर आप सब लोग ऐसी बात करेंगे तो जो पाकिस्तान की आवाम है वो सुनेगी, तो वो तो ख़ुदकुशी करेगी मेरे भाई। उन्होंने पता है जब हमारे पास हुकूमत आई है तो वो खुद भिखारी बनती जा रही है, भिखारी से भिखारी बनती जा रही, तो उन लोगों ने क्या करना है फिर? जी तो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप्स हो कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो का टॉपिक, लोगों के रिव्यूज़ आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दें। साथ ही बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। शुक्रिया।